आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है, अनेक बलों के प्रभाव में एक वस्तु साम्यावस्था में है। प्रत्येक बल की क्रिया रेखा अलग अलग है। प्रत्येक बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो बलों की आवश्यक संख्या न्यूनतम कितनी होगी? आपको विकल्प दिए गए हैं, ये अ, ब, स और ये द। हमसे बोला गया कि दो यदि उनकी क्रिया रेखा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। तो चलिए सबसे पहले अ को देखते हैं ना। अ के अंदर क्या बोला गया है कि दो ही बल हैं, क्रिया रेखाएं द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई है वस्तु, है ना, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा यहाँ कहीं पर, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी जो क्रिया रेखा होगी वो कुछ ऐसे करके, तो यानी कि मैंने इस पर दो बल लगा दिए, एक ऐसे करके भाई साम्यावस्था में लेकर के आना है और एक ऐसे करके लगा दिया। ये है हमारे पास में F1, ये है हमारे पास में F2। तो बच्चों ये केवल साम्यावस्था में तब होगी जब जब F1 बराबर F2 हो। बेशक ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहे हैं, है ना, तो कैसी होगी? साम्यावस्था में होगी, साम्यावस्था में होगी, है ना। लेकिन अगर कोई सा भी एक बल बड़ा हुआ F1 बड़ा हुआ F2 से या F2 बड़ा हुआ F1 से, तो नहीं होगी। यानी कि केवल द्रव्यमान केंद्र से गुजरने पर ही यह संभव नहीं है, बलों का भी समान होना जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारा पहला वाला है बच्चों, वो वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा, यदि उनकी क्रिया रेखाएं समांतर ना हो। हाँ जी हाँ, ये वाले में देखते हैं। अभी जो हमारा ब है, ब के अंदर देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। यही वाली वस्तु जो है, ये मान लीजिए ये ऐसे है ना, और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, अब क्रिया रेखाएं समान ना हो, तो हमने इस पर जो बल लगाए वो कुछ ऐसे करके लगाए। एक लगाया हमने ऐसे, है ना, मान लीजिए एक लगाया हमने, क्रिया रेखाएं समांतर ना हो, है ना, तो और जो एक बल लगा दिया वो लगा दिया हमने कुछ ऐसे, सॉरी ये कुछ ऐसे, है ना, एक बल लगा दिया ऐसे। ये F1, ये F2, है ना। क्या इनकी क्रिया रेखाएं समान है? नहीं, है ना। और एक और बल लगा देते हैं हम, तीन बल की बोला है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों के कारण जो इसका परिणामी आएगा वो कुछ इस दिशा में आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम तीसरा बल इस दिशा में लगा दें ऐसे करके, है ना, जो कि ये होगा F3, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो F3 है ये साम्यावस्था में हो सकता है कब? जब F1 का परिमाण और F2 का परिमाण जो है वो, ये इन दोनों का जो परिमाण है वो F3 के बराबर हो और इसकी दिशा कैसी हो? विपरीत हो। यानी कि इधर की तरफ में जो इन दोनों के परिणामों के कारण जो इधर की तरफ में मान आएगा, जैसे कि F डैश, तो जो F डैश होना चाहिए वो F डैश कितना होगा? वो हो जाएगा मेरे पास में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, है ना। तो ये जो F डैश होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? F डैश वेक्टर बराबर F3 माइनस के वेक्टर, है ना। और दूसरा चीज है, हमने यहां से पता चलता है कि F डैश का जो ये होगा परिमाण वो F3 के परिमाण के बराबर होना चाहिए। तो हाँ, ये साम्यावस्था में हो सकता है। जी हाँ, ये वाली सारी की सारी चीजें दी गई है, यानी कि ये वाला जो ब है हमारा एकदम सही है। अच्छा सर, यदि उनकी क्रिया रेखाएं समांतर हो, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, क्रिया रेखाएं समांतर कर लेते हैं। तो स के अंदर ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर हमारे पास में कोई वस्तु है ये ऐसे करके, है ना, इस पर हमने बल लगाया, है ना, इधर से हमने लगाया F1, है ना, इधर से हमने बल लगाया F2, इधर से ही लगा रहे हैं हम लोग, है ना। ये हमने दो बल लगा दिए F1 और F2, है ना। और इस पर जो बल लगा दिया एक इधर की तरफ, सॉरी ये गलत हो गया, है ना, एक बल लगा दिया हमने इधर से F3, है ना। अगर इन दोनों के परिमाण के बराबर, यानी कि अगर F1 प्लस F2 बराबर क्या हो? F3 के हो, तो ये भी साम्यावस्था में हो सकता है बच्चों। यानी कि देखिए सभी की क्रिया रेखाएं जो है वो समांतर है ना। तो हमारा स भी जो है वो भी सही है। अब द के लिए कि चार यदि उनकी क्रिया रेखाएं समांतर हो और सभी बलों का परिमाण समान हो, ये तो बात एक ही है। इसी के अंदर जैसा कि ये है ना, तो अगर मैं इसी में स और इसी के अंदर में द भी समझा देता हूं, ये द, है ना, सभी का परिमाण समान है, ये F3 और ये F4। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं, है ना, F3 F4 को ऐसे बना दो, ये हो गया हमारे पास में F3 और ये वाला हो गया हमारे पास में F4,
है ना, ये F3 और ये F4, सभी का परिमाण समान है, तो क्या होगा, तो इधर लिख देता हूं मैं कि F1 प्लस F2 जो होगा वो बराबर F3 प्लस F4 के होगा, वस्तु किधर भी नहीं जाएगी, यानी कि अभी भी ये कैसा होगा, साम्यावस्था में ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो चौथा है वो भी एकदम सही जवाब है। तो सही जवाब जो हो जाएंगे बस और द। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।